students, welcome back to my channel. Class 7th Maths Chapter 1, page number 20. We are on question 9. You are given two sets of number cards numbered from 1 to 9. आपके पास दो sets of number card हैं, set 1 and set 2. यहाँ पर है नंबर 1 to 9 and same यहाँ पर भी है set 2 में नंबर 1 to 9. Place a number card in each box below to get the. अब यहाँ पर टू बॉक्सेस बना रखे हैं. फर्स्ट बना रखे हैं आपके 7 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7. उसके बाद है 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर ए इज लार्जेस्ट पॉसिबल सम. अब आपको सेट 1 में से यहाँ पर कुछ नंबर लिखने हैं एंड सेट 2 में से इस ब्लैंक में कुछ नंबर लिखने हैं, और जो आपका सम आना चाहिए डेट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सम आना चाहिए, मीन्स नंबर लार्जेस्ट होना चाहिए. अब सेट 1 में है नंबर 1 to 9 के कार्ड्स हैं और एक कार्ड आप एक ही बार यूज कर सकते हो, सो देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ नंबर. और अगर हमें लार्जेस्ट पॉसिबल सम बनाना है देन वी विल टेक द लार्जेस्ट नंबर. So 9 8 7 6 5 4 3 ये हमने ले लिए सेट 1 में से. अब सेट 2 में से आप लार्जेस्ट नंबर लिखोगे बिकॉज आपको लार्जेस्ट पॉसिबल सम चाहिए. देन 9 8 7 6 5. नाउ एड बोथ 9 8 7 6 5 4 3 9 8 8 7 6 5 8 10 13 15 17 and 99. So it will 99,75,308. ये हो गया आपका पार्ट ए. द पार्ट बी इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस. स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस. अब आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस लेना है. सेम आप क्या लोगे, अभी आपको लार्जेस्ट नंबर लेना था, अब आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस लेना है. तो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ही बनाएंगे सेट 1 में से 1 to 9 नंबर यूज करके, कार्ड्स यूज करके. देन 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7. ये आपके हो गए कार्ड्स फ्रॉम सेट 1 and the number from set 2 are 5 digit है, 1 2 3 4 5 from the set 2. अब डिफरेंस लेना है तो आप माइनस करेंगे 2 1 and 2. So here is the answer 12,22,222. So the question number 10 is, you are given some number cards. The cards are 4,000, 13,000, 300, 70,000, 1,50,000, 20 and 5. Using these cards, get as close as you can the numbers below. Using any operation you want. इन कार्ड्स को यूज करके और कोई भी ऑपरेशन यूज करके लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई, कोई भी ऑपरेशन यूज करके आपको जो नंबर गिवन है उनको निकालना है क्लोजेस्ट. ईच कार्ड कैन बी यूज्ड ओनली वंस फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर नंबर. ओके, सो फर्स्ट इन्होंने क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है. फर्स्ट पार्ट 1,10,000 क्लोजेस्ट कैसे बनाया, 4,000 वाला कार्ड यूज किया है 25 टाइम्स प्लस 13,000. So it will become 1,13,000. So the second part is 2 lakh. So if we use 4,000 card into 50 times, we will get 2 lakh, the exact number. And if we use 70,000 3 times, we will get 2,10,000 which is closest to it. So आप दोनों तरीके से कर सकते हैं. थर्ड पार्ट इज 5 लाख
80,000. Again we will use 70,000. 8 times and 4,000. We will get 5,60,000 plus 20,000, and we will get the exact number again. So no issue. D part is 12,45,000. नंबर बड़ा है तो हम लाख वाला ही कार्ड यूज करेंगे. 1,50,000 into 8 plus 4,000 into 11. पहले इसको सॉल्व करते हैं. It will become 12 lakh plus 44,000 plus 300. So we will get 12 lakh 44,300, which is very closest to this number. The fifth one is 20 lakh 90,800. So again we will use this card. 1,50,000. 70,000. We will get, when you multiply this number, you will get 19 lakh plus 70,000. It will become 20 lakh 20,000, which is closest to this number. But here you can also add a card of 13,000 or a card of 70,000. 70,000 हमने यूज कर लिए. Then we will can use 13,000 card into 4 times. Then you will get 68,000. Now yes, we will get the number 20,88,000, which is again very closest to this number. So the question 10 is, find out how many coins should be stacked to match the height of Statue of Unity. Assume each coin is 1 mm thick. आपको each coin की thickness दे रखी है, that is 1 mm, और आपको इनको स्टैक करना है. मतलब एक coin के ऊपर दूसरा coin, then third, fourth, fifth, ऐसे आपको स्टैक करना है और बताना है कितने coin यूज होंगे to match the height of the Statue of Unity. तो यहाँ पर आपको हाइट चाहिए किसकी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, जो कि आपकी 7th क्लास की फर्स्ट चैप्टर में ही गिवन है, पेज नंबर 3 के ऊपर. डेट इज 180 मीटर. तो सबसे पहले आप 180 मीटर को कन्वर्ट करेंगे mm में. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm. सो वी विल गेट 1,80,000 mm. मीन्स अगर आप इसको इस कोइन से इस हाइट को कोइन की हाइट से डिवाइड करेंगे, divide the height of Statue of Unity to the height of the coin, that is 1 mm, this is this mm, you will get 1,80,000. means we will need 1,80,000 coins to stacked one upon another to get the height of Statue of Unity. Number 12 is, Grey-headed albatross have a roughly 7 feet wide wingspan. ये एक बर्ड का नाम है जिसका जो विंग स्पैन है वो 7 feet लंबा है. They are known to migrate across several ocean.
Albatross can cover about 900 to 1000 किलोमीटर इन अ डे. मीन्स इस बर्ड की कैपेसिटी क्या है टू ट्रेवल. इट कैन cover 900 to 1000 kilometer in a day. Okay, one of the longest single trips recorded is about 12,000 kilometer. How many days would such a trip take to cross the Pacific Ocean approximately? तो आपको जो टोटल डिस्टेंस दे रखा है, टोटल डिस्टेंस आपको क्या दे रखा है, डेट इज 12,000 किलोमीटर. और इस बर्ड की कैपेसिटी क्या है, 900 टू 1000 किलोमीटर. सो आपको निकालना है कि ये डिस्टेंस जो पैसिफिक ओशन का डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेट कवर करने में उसको कितने दिन लगेंगे. सो सिंपली आप यहाँ डिवाइड करेंगे. सबसे पहले हम 9000 ले लेते हैं कि वो एक दिन में 900 किलोमीटर कवर करता है. सो नंबर ऑफ डेज द बर्ड फ्लाई इज इक्वल्स टू 12,000 to 900. It will approximate 3.3 days. And when we will take 1000 kilometer, then number of days the bird fly, the bird fly is equals to 12,000 divided by will 12 days. Sorry, it is 9 1 9. It will 13.3 days. यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी. It is 13.3 days. So the next question is question number 13. A bar-tailed godwit holds the record for the longest recorded non-stop flight. It traveled 13,560 km from Alaska to Australia. So आपका टोटल जो डिस्टेंस है दे रखा है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 13.560 किलोमीटर. And its journey started on 13 October 2022 and continued for about 11 days. Find out the approximate distance it covered every day. Find out the approximate distance it covered every hour also. So, traveled 11 days continue. Distance covered इन डेज. सबसे पहले हम निकालेंगे 13,560 डिवाइडेड बाय 11. सो इट विल बी 11 1 से 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, अगेन 11 3 ज़ा 33. ओके, अप्रोक्स दिस किलोमीटर पर डे. अब आपको निकालना है द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कवर्ड इन एवरी आवर ऑल्सो. सो डिस्टेंस कवर्ड इन एवरी आवर. 1 day is equals to 24 hour. So 11 day is equals to 11 into 24. It will become 264 hours. Now divide 13,560 by 264. You will get approx 51 kilometer per hour. Okay. So the question number 14 is Bald eagles are known to fly as high as 4,500 to 600 meter above the ground level.
एक ईगल है जो इतना फ्लाई कर सकता है ग्राउंड लेवल से, दिस इज अबाउट 4500 to 6000 मीटर। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो गिवन है, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है इट इज 8850 मीटर। एरोप्लेन कैन फ्लाई, एरोप्लेन कैन फ्लाई इज इक्वल्स टू 10,000 to 12,800 मीटर, and eagles can fly 4,500 to 6,000 meter. Okay, so the next is how many times bigger are these height compared to Somu's building? Okay, जिस पेज पे आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट दे रखी है, सेम पेज नंबर 3 ऑफ दिस बुक, फर्स्ट चैप्टर, उसी पे आपको एक क्वेश्चन और दे रखा था, दैट इज सोमूज बिल्डिंग हाइट। हाइट ऑफ द सोमूज बिल्डिंग, जो ये सॉल्व करोगे आप, गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर, तो उसमें जो आपकी सोमूज बिल्डिंग की हाइट आई थी सोमूज बिल्डिंग हाइट इज अप्रोक्स 40 मीटर। सो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स दीज आर बिगर। तो सिंपली आप डिवाइड करेंगे, फर्स्ट माउंट एवरेस्ट से कंपेयर करते हैं, 4500 है, सॉरी 8850 divided by 40, you will get 0.2, approx 221.2 मीटर बिगर है माउंट एवरेस्ट सोमो की बिल्डिंग से। सेकेंड, एरोप्लेन ट्रैवल करता है 10,000 to 12,000, अगेन डिवाइडेड बाय 40, सो 250 टाइम्स बिगर है, ये फ्लाई करता है। थर्ड इज ईगल की हाइट जो है आपकी 4500 डिवाइडेड बाय 40, ओके 112.5 अप्रोक्स, ये इतना ऊपर हाई फ्लाई करता है एज कंपेयर टू द सोमोस बिल्डिंग हाइट। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या था, आपको 3 अलग अलग चीजों की एक हाइट दे रखी थी, ईगल कितनी हाइट पे फ्लाई करता है, एरोप्लेन कितनी हाइट पे फ्लाई करता है, एंड माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, उनको कंपेयर करना था। जो सोमो बिल्डिंग हाइट है, जो कि आपके चैप्टर 1 में ही गिवन है, पेज नंबर 3 में, कि ये सोमो की बिल्डिंग की हाइट से कितना ऊपर है। सो ये आपका आंसर आ गया है। माउंट एवरेस्ट है 221.2, हायर देन दैट। एरोप्लेन फ्लाई करता है 250, हायर देन दैट ऑफ सोमोस बिल्डिंग हाइट, एंड ईगल्स 112.5, हायर देन द हाइट ऑफ द सोमोस बिल्डिंग हाइट। सो इसके साथ ही आपका चैप्टर 1 मैथ्स का कंप्लीट हो गया है। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।